हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनप्रीत कौर पीहू और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पोस्ट का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पोस्ट। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो आज 5 जून है, तो आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, कब होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? 5 जून को। इसका थीम क्या है? पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, इस पर बेस्ड है प्लास्टिक पोल्यूशन पर। ठीक है, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, तो अवेयरनेस और एक्शन किस पे है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो ये कब शुरू हुआ? 5 जून 1973 को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, कब शुरू हुआ? फर्स्ट टाइम 5 जून 1973 ड्यूरिंग द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, स्टॉकहोम एक प्लेस है जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई इसके लिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए फर्स्ट टाइम। तो तब से 5 जून को क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो UNEP इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब फॉर्म हुआ? 5 जून 1972। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी कहाँ पे? कीनिया। ठीक है, इसके डायरेक्टर हैं निकर एंडरसन, कहाँ के हैं? डेनमार्क के। अब आते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, आर्द्रभूमि वाला जो दिन होता है वो होता है 2 फरवरी को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, तो ये होता है 3 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर 14 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। मोटरलॉजिकल, ठीक है, डे, तो ये कब होता है? ये होता है 23 को। अर्थ डे, जो पृथ्वी दिवस होता है वो होता है 22 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिक डाइवर्सिटी, तो ये होता है 22 मई को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो आज है 5 जून को। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज डे 21 जून को। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो ये होता है 22 जून को। वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे, तो ये होता है 28 जुलाई को। ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, ठीक है, ये याद रखना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे कब होता है? ये होता है 26 सितंबर को। वर्ल्ड रिवर डे लास्ट संडे ऑफ सितंबर। ठीक है, जो भी डेट बनती है लास्ट संडे ऑफ सितंबर। वर्ल्ड एनुअल डे, तो ये होता है 4 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट चेंज 24 अक्टूबर। वर्ल्ड फिशर्स, ठीक है, फ्रेशर्स डे ये होता है 21 नवंबर को। वर्ल्ड सॉल्ट डे, ठीक है, मिट्टी वाला दिवस जो होता है 5 दिसंबर को। इंटरनेशनल माउंटेन डे ये होता है 11 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका PDF आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम पोस्ट के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है, 1927 को फर्स्ट क्या आया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट था द नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट, ये आया था, ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 1995 को। फिर आया था ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 को। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन रूल 2000, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लैनेट फार्म राइट्स, ठीक है, जो फार्म राइट्स वाला एक्ट कब आया था? 2001 को। लिबर्टी इंश्योरेंस, पब्लिक लिबर्टी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ठीक है, 1991 को आएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 को आया वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट। वाटर कंट्रोल पोल्यूशन, ठीक है, वाटर कंट्रोल पोल्यूशन, वाटर प्रोविज़न एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया? 1975
4, ठीक है। 1974 को आया वाटर प्रोविज़न एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट 1981, ठीक है। पहले वाटर वाला आया और फिर एयर वाला, फिर बायोलॉजिक डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 को आया इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट एक्शन, ठीक है। वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट 1900, यह है 1972 को, और यह है 1986 को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी एक्ट, ये अथॉरिटी एक्ट कब आया था? 1997 को, ठीक है। अथॉरिटी एक्ट 1997, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट कन्वेंशन, आगे देखें कौन कौन सी कन्वेंशन हुई है। रामसर कन्वेंशन इट कॉल्ड, तो ये वेटलैंड के लिए, ठीक है, जो आर्द्र भूमि होती है। इसे कब अडॉप्ट किया गया? 1971, सिटी ऑफ रामसर इन ईरान। रामसर साइड इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ईरान में एक रामसर सिटी है, ठीक है। तो ये कब लागू हुई? फोर्समेंट कब हुआ इसका? 1975 को, 1975 को। तो रामसर कन्वेंशन ये कब आई? ये किसके लिए? वेटलैंड के जो आर्द्र भूमि होती है उसके लिए 1971 को आई। किस सिटी में ये कन्वेंशन हुई या ये समिट हुई? रामसर इन ईरान। तो कब लागू हुई? 1975 को, ठीक है। इसमें तीन ही चीज़ें याद रखनी, कौन कौन सी? नेम, किसके लिए है, कब आई और कब लागू, बस इसमें तीन ही शब्द आपको याद रखने हैं। बोन कन्वेंशन, रियोबोना कन्वेंशन किसके लिए है? स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एंड एनिमल, अडॉप्ट कब की गई? 1979 को, और इन्फोर्समेंट कब हुआ इसका? 1983 को, ठीक है, 1983 को। बोन कन्वेंशन, ये स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल के लिए, ठीक, इतना याद रख लेना, वाइट एनिमल के लिए, और ये आई थी 1979 को, और इन्फोर्समेंट हुआ इसका 1983 को। वियना कन्वेंशन, ये रिलेटेड है ओजोन लेयर से, कब आई? 1985, और इन्फॉर्मेंट तो लागू कब हुई? 1988 को, इन्फोर्स हुई 1988, आई 1985 में वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल सब्सटेंस दी डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये डिप्लीट ओजोन लेयर के लिए, ठीक है, जो ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है उसके लिए है, ठीक है, जो शेड बना हुआ है वहाँ उसके लिए। 1987 और इन्फोर्स हुई 1989, ठीक है। इसमें ये प्रोटेक्शन के लिए, ये जो डिप्लीट हुई है उसके लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिप्लीट ओजोन लेयर, ठीक है। वियना कन्वेंशन ओजोन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ये वियना कन्वेंशन हुई 1988 को, लागू हुई, ठीक है। ये लागू वाला ही पूछा जाता है, इन्फोर्समेंट ही पूछा जाता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। अब बेसल कन्वेंशन कब हुई? ये किसके लिए? हॉरिजॉन्टल वेस्टेज देयर डिस्पोजल, ठीक है। तो ये कंट्रोल के लिए जो वेस्टेज होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेस्टेज होती है उसके लिए अडोप्ट कब किया गया? 1989 को, और इन्फोर्समेंट कब हुआ इसका? 1982 को। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 1992 को आई, और 1993 को ये इन्फोर्समेंट इनका किया गया, ठीक है, इसे लागू कर दिया गया। रोथरम कन्वेंशन, ठीक है, तो ये कब आई? 1998 को, 2004 को ये लागू हुई है। इसके लिए ये भी इंटरनेशनल ट्रेड केमिकल और हॉरिजॉन्टल, जो समुंदर में फेंके जाते हैं, कोई भी जैसे भी तेल या कुछ सामान फेंक दिया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, जो भी वेस्टेज होता है ये उसके लिए, ठीक है। रोटरम कन्वेंशन, ठीक है, ये कब आई? 1998 को, इन्फोर्समेंट कब हुआ? 2004 को। किगाली कन्वेंशन, ये ओजोन डिप्लेशन के लिए एडमिन टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाया गया, इसे अडॉप्ट किया 2016 को, और 19 को ये लागू हुई, ठीक है। किगाली किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से।
कार्टेगन प्रोटोकॉल ये कब किसके लिए है? इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायो डाइवर्सिटी, ठीक है, ये भी बायो डाइवर्सिटी से संबंधित है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ, ठीक है, बायोसेफ्टी के लिए कब हुई? 2000 और लागू हुई 2003 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुई? रिलेटेड टू पेरिस ऑर्गेनाइज पोल्यूटर्स, ठीक है, जो पोल्यूशन है उसके लिए ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पोल्यूशन से, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन POPS जिसे बोलते हैं 2001 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में 2004 में, ठीक है, ये याद रखना। कब हुई? 1 में। ये अडोप्ट कब की गई? 2001 में और लागू 2004 में। नगोया प्रोटोकॉल ये रिलेटेड है रिसोर्स एंड फेयर इक्वल शेयर टू बेनिफिट रीजन ऑफ द, ठीक है, ये इक्वल शेयर के लिए, ठीक है, जो भी पोल्यूशन होता है उसके इक्वल शेयर के लिए। तो देखिए अमेरिका ज़्यादा पोल्यूशन करता है, लेकिन वो कहता है कि हम बड़ी सिटी हैं, इसलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन 2-3 देश करते हैं, ठीक है, सॉरी सिटी नहीं कंट्री, ठीक है, 2-3 कंट्री करती है। ये कब आई? 2010 में और इन्फोर्स हुई 2014 में। क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए 1997 में आई और 2005 में ये इन्फोर्समेंट हुई। मिनीमाटा कन्वेंशन, मिनीमाटा किसके लिए है? हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फॉर इफेक्ट ऑफ मरकरी, मरकरी, ठीक है, मरकरी के लिए से याद रखना। मिनीमाटा मरकरी, मिनीमाटा मरकरी 2013 में आई और 2017 में ये इन्फोर्समेंट हो गया इसका, ठीक है, ये लागू हो गई। मिनीमाटा मरकरी 2013-2017, ठीक है। इन्वायरमेंट तो ये है याला यूनिवर्सिटी एंड कोलंबो यूनिवर्सिटी, ये एक परफॉर्मेंस इंडेक्स है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन लागू करता है? ये इंपॉर्टेंट है। याला यूनिवर्सिटी है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। तो ये एक दो वो हैं करंट अफेयर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गुरु, तो ये छत्तीसगढ़ में एक 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है। तो फॉर यूनियन मिनिस्टर है जो इन्वायरमेंट के, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हैज़, ठीक है, तो ये याद रखना है। 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक थी 176 अडोप्ट बाय द इथोपिया, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में 2025 में इनकी रैंक कितनी? 10th, ठीक है। 26 सितंबर को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये याद रखना, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 26 सितंबर को। पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्सर्जन में कमी और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। कंट्रेट जोन प्रोटोकॉल काटा जोन प्रोटोकॉल जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 2023 से प्रभावी है। नगोया प्रोटोकॉल 2010 जैव विविधता से संबंधित है और इसकी संख्या कितनी है? 20, ठीक है। इनके जो गोल है वो कितने हैं? 20। नेशनल संख्या कितनी है? ये 20 है। RE+20 2022 रियो जर्नियो में आयोजित किया गया। यह आर्थिकता एवं सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है वीना समझौता 1985 में ओजोन संरक्षण, ठीक है, ओजोन जो डिप्लीट ओजोन प्रोटेक्शन के लिए था, ठीक है, 1985। अनंतार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है, ये ओजोन परत का संरक्षण डिप्लीट हो रहा है जो ओजोन परत उसके लिए था। बेसल कन्वेंशन ये खतरनाक अपशिष्टों को, जो बीज खतरनाक अपशिष्ट होते हैं उसके संबंधित हाइड्रोटिकल, ठीक है, उसके संबंधित है। हेलास्की सम्मेलन 1974 1974 को समुद्री पर्यावरण सुरक्षा के लिए। मिनीमाटा कन्वेंशन पारा, ठीक है, मरकरी के लिए 2013, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग स्टॉकहोम, वही है इंग्लिश में लिखा हुआ सारा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिएगा। अब आता है पृथ्वी दिवस 2025, दिनांक था 22 अप्रैल, ठीक है। कब होता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। अर्थ डे, इसका थीम क्या था अर्थ डे का? आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी को 3 गुना बढ़ाना, ठीक, पूछ सकते हैं आपको इसका उद्देश्य क्या? 3 गुना एनर्जी को बढ़ाना, क्लीन एनर्जी को 2030 तक, और सौर पवन और जल की, ठीक है, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना। अर्थ डे 2024 का थीम था प्लास्टिक
प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक 2024 का थीम था। 2024 तक प्लास्टिक उत्सर्जन 60% कटौती, 2040 तक बोलते हैं कि 60% कटौती कर दी जाएगी किसमें, प्लास्टिक के, जो भी हम अपनी निजी ज़िंदगी में इसे यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो आपको ये करना है, ठीक है। इन 1986 which country proposed the idea of organizing a United Nations conference on a interest between human and the environment? United Nation, B Canada, C Switzerland, A D फ्रांस। तो इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद आरबीआई में आया हुआ है, आरबीआई किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आपको ये क्लास समझ आ गई। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट का, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ज़रूर बता के जाना और बता के जाना क्लास कैसे लगी आपको। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ए मनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।